भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 12 दिसंबर को स्नान दान की अमावस्या पड़ रही है और श्राद्ध पक्ष की स्नान दान अमावस्या है। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका है। आपकी जितनी भी मनोकामना है जो कि पूरी हो नहीं रही है, पूरा करने के लिए आपके जो श्राद्ध है, जो पितृ है, उनको खुश करने के लिए बहुत एक अच्छा मौका आ गया है। पूज गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। उपाय पूरा सुनेगा, अच्छे से करिएगा। मैं आपके लिए आज 3 उपाय लेके आया हूँ जो कि उनकी कथा से श्रवण करके बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। और एक उपाय मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो भी लेटेस्ट का है, जो कि उनकी भिंड बिहार में भी चल रही थी, मध्य प्रदेश की कथा में, वहां से लेके आया हूँ। अच्छे से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी ये उपाय अमावस्या के दिन करता है तो हजारों अमावस्या का जो उनको फल है एक साथ मिल जाता है। लेकिन वो उपाय कौन सा, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको वो उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी लेटेस्ट में गुरुदेव ने उपाय बताए हैं उसका बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। 3 के तीनों उपाय बहुत अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जब हमारा स्नान दान की अमावस्या आएगी, जो कि श्राद्ध अमावस्या है, जिसमें पितरों को कैसे खुश किया जाए उसका मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जितने भी पितर हैं और खुश हो जाएंगे और कुबेर आपका भंडार भर देंगे। ठीक, तो आपको करना क्या है, शाम के समय मतलब प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब जब शाम का समय आ रहा हो, जब दिन ढल रहा हो और रात आने वाली हो, आपको एक दिया कोई भी जलाशय, नदी, नाला, कुंड, कुआं, कहीं भी, नदी में आप बहा दीजिए, कुएं में आप रख दीजिए, जो भी हो, समुद्र, कहीं भी जहां जलाशय हो, तो आपको क्या करना है, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, कुआं हो गया, आपको क्या करना है, एक दिया अपने पूर्वज को याद करके, जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके पितृ हैं, तो आपको उनको याद करके एक दिया आपको अर्पित कर देना है उनके नाम पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो घर के आदमी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ये कर देते हैं, उनके पूर्वज की उनके ऊपर कृपा हो जाती है और कुबेर उनका धन भर देते हैं। आप कोई की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, कुबेर स्वयं आपका धन जो घर से है वो धन से भर देंगे। तो केवल आपको एक दिया जलाशय में, कहीं भी, नदी में, कुआं में, तालाब में, कहीं भी जहां जलाशय हो, आपको अर्पित करना है प्रदोष काल में, लगभग जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो। तो ये पहला उपाय है। जो हमारा दूसरा उपाय है वो आपको शिव मंदिर में करना है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ इसमें स्पर्श करके आपको उपाय करना है, कुछ भी आपको अर्पित नहीं करना। क्या करना है, देखिए, आप 4-5 जगह, आप क्या जानते हैं, शिव मंदिर में आपको क्या मिलेंगे, शिवलिंग मिलती है। शिवलिंग में ही माता शोक सुंदरी की जगह होती है, वहीं भगवान गणेश की भी जगह होती है, कार्तिकेय जी की भी जगह होती है, जलाधारी भी वहीं होती है, नंदी भी वहीं विराजमान होते हैं। तो आप चंदन से ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको लेना है चंदन। ठीक, अब चंदन लेके आप पीला चंदन ले लीजिए। आपको लाल चंदन अगर ठीक नहीं, तो क्योंकि शंकर जी को कहीं कहीं लाल चंदन नहीं अर्पित होता, आप पीला चंदन ले लीजिए। पीला चंदन लेके आप कहाँ पहुंच गए, शिव मंदिर। अब आपको जो पहला चंदन है वो आपको कहाँ लगाना है, शिवलिंग पे लगाना है। दूसरा चंदन भगवान गणेश का जो होता है जगह, वहां। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्लियर बता दूं कि जगह कहाँ कहाँ होती है। आप जलाधारी जानते हैं, आप शिवलिंग जानते हैं। तो जैसे ही आप शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे तो जल वो नीचे के लिए आएगा जलाधारी से। तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है, और वहीं से थोड़ा सा नीचे कार्तिकेय भगवान की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चंदन जो पीला है वो आपको कहाँ, भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वहां आपको लगाना है। फिर आपको चंदन भगवान गणेश में लगाना है, उसके बाद कार्तिकेय जी पे लगाना है, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे लगाना है, उसके बाद जो जलाधारी है वहां लगाना है। उसके बाद आप नंदी देखते होंगे, नंदी महाराज, उनकी दोनों जो सींग है वहां लगाना है। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो आपको पहला चंदन शिवलिंग पे लगाना है, उत्तर दिशा में खड़े होकर जो चंदन है उसको लगाना है। उसके बाद भगवान गणेश का जो स्थान है वहां आपको वही लगा देना है चंदन। मनोकामना मांगते जाना है, जैसे जैसे आप चंदन लगाते जाएंगे आपको अपनी मनोकामना जो भी है वो मांगते रहना है। उसके बाद जो भगवान कार्तिकेय का है वहां आपको लगाना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसी के जहां भगवान गणेश कार्तिकेय, उसके राइट साइड में ही माता अशोक सुंदरी की जगह है, वहां आपको लगाना है। उसके बाद जो
जलाधारी है जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है, आपको वहां लगाना है। देखिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जलाधारी में माता पार्वती का वास होता है, तो आपको उनकी पूजा करना अति आवश्यकता है जो अगर आपको मनोकामना पूरी करानी है। तो सबसे पहले आप क्या है, उसके बाद आपको जलाधारी करने के बाद जो नंदी महाराज है, तो नंदी महाराज के सिर पे लगाना, जो सींग होती है ना उस पे लगाना, बाकी कहीं मत लगाइए, पैर में वगैरह कहीं लगाना है। जो उनकी सींग है दोनों सींग में उनको लगाना है, और ये लगाने के बाद अपनी जो भी मनोकामना मांग लेनी है। लेकिन ये करना क्या है, इसको करना है प्रदोष काल में, शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। अब जो हमारा देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो उपाय कर लेता है कोई भी महिला पुरुष या बच्चे, कोई भी उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। तो ये उपाय कर लीजिएगा। अब मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, इसको उपाय करने से आप हजारों अमावस्या का लाभ पा सकते हैं केवल एक अमावस्या में। तो 12 दिसंबर को जो स्नान दान अमावस्या है, जो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए आ गया है। और ये मैं उपाय भी आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको हजारों अमावस्या का लाभ एक बार में मिल जाएगा। आपको स्नान दान है तो देखिए श्राद्ध पक्ष को तो मैंने आपको उपाय बता दिया कि आप अपने पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं। अब लेकिन ये स्नान दान अमावस्या, इसमें नहाने का, स्नान करने से आपको कैसे पुण्य मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। आपको जिस भी बाल्टी डब्बे में आप नहाते हैं, आपको क्या लेना, तुलसी की जो पत्ती की जो डंडी होती है, तुलसी की पत्ती नहीं चाहिए, तुलसी की पत्ती की जो डंडी होती है वो लेना है। और जिस भी आप बाल्टी डब्बे में कहीं भी आप नहा रहे हैं तो तुलसी की जो डंडी उसको घुमा देना है। ठीक, आपको उसमें डालना नहीं, आपको क्या करना है, घुमा देना है। घुमाने के बाद आप क्या करिए, वो जो तुलसी की डंडी है उसको आप अपने पूजन घर में रख लीजिए, उसको फेंकिएगा मत और ना ही अपने बाल्टी में डालिएगा। उसको क्या करना है, जो भी आपका पूजन घर होगा जहाँ आप पूजा करते हैं, वो जो तुलसी की डंडी आपको वहां रख लेनी है। उसके बाद अब वो जो जल हो गया, अब वो जल नहीं रह गया, अब वो जल क्या हो गया, अब वो जल वो अमृत बन चुका है और आपको उसी से स्नान करना है। ठीक, आपको नॉर्मल जल से नहीं करना। बाकी दिन आप कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन स्नान दान अमावस्या है, क्योंकि स्नान दान स्नान की ही अमावस्या है, नहाने की ही अमावस्या है, और उस दिन पितृ पक्ष भी है, जो पितरों की श्राद्ध पक्ष की जो है ये अमावस्या पड़ रही है। मैंने आपको श्राद्ध पक्ष का बता ही दिया कि आपको एक जलाशय में एक दिया अर्पित करना है। उसके बाद जो मैंने आपको चंदन का उपाय बताया, अगर आपने उपाय अच्छे से जल्दी सुने तो आपको फिर से जाके आप अच्छे से सुनिए। और ये तीसरा उपाय है, आपको तुलसी लेना है, तुलसी की डंडी, तुलसी का पत्ता नहीं, तुलसी की डंडी लेके जो भी आप पानी में नहा रहे हैं उसमें आपको घुमा देना है, और जो तुलसी का जो डंडी है उसको अपने पूजा घर में रख के उसको नहा लेना है। अगर आपको ये भी नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो डंडी है उसको आप हल्के से थोड़े से भी पानी में घुमा लीजिए, वो पानी अपने बाल्टी में मिला लीजिए। अगर आप बाल्टी में उसको नहीं घुमा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक लोटे में भी ले लीजिए जल, और जो तुलसी की जो डंडी है उसको घुमाइए। उसमें घुमाने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है पितरों को याद करके वहां बोल दीजिए, और फिर वो जो डंडी है आप पूजन घर में रखो, जो एक लोटा जल है वो अपने जहाँ आप नहाएंगे उसमें आपको क्या करना है, जहाँ आप स्नान करेंगे उसमें आपको मिला लेना है। अब वो नॉर्मल जल नहीं रह चुका है, स्नान दान अमावस्या का बहुत ही बड़ा जल वो हो चुका है, और उसी से आपको स्नान करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितने भी पाप रहते हैं आपके, जो कि आप अचानक हो चुके हैं, गलती से हो चुके हैं, सारे के सारे मिट जाते हैं और आपका जो जीवन है बिल्कुल पवित्र हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं 12 दिसंबर स्नान दान अमावस्या के और श्राद्ध पक्ष के, तो ये उपाय आप जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से मैं सुनता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। और उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।